कहीं पर आग लग जाए किसी फैक्ट्री में तो उस आग को बुझाने के लिए दमकल का इंतजाम नहीं था। क्यों? गली छोटी थी, पानी कैसे लेकर घुसे? तो हेलीकॉप्टर के जरिए पानी बरसाते। 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ सकते हो, 1 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर बनाकर पानी का टैंक लेकर आग बुझाने के लिए फैसिलिटीज नहीं दे सकते हो। ये है ये राजनेता। तो मेरे भाइयों, बिल पास हुआ, फौरन दूसरे दिन राज्यसभा में भी पास हो गया 126 या 27 वोट से। वहां पर भी पास हुआ, 117 मुखालफत में पड़े थे। जमानत पर अभी रिहा किया गया, उसको कौन इंसाफ देगा? मोहम्मद पहलू खान को, पहलू खान पानीपत के अंदर, मेवात के अंदर उसको मारा गया बड़ी बेरहमी के साथ, और उनके कातिलों को, उनके हत्यारों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये प्रताड़ित नहीं है, ये नरसंहार नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, कलिमे के नाम पर मारा जाता है, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का नरसंहार नहीं है। रोहित वेमुला को दिल्ली हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एक दलित होने की वजह से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। दलित का नरसंहार नहीं हो रहा, बाहर आपके देश से बाहर लोगों का नरसंहार होता है, तो आप उनके लिए एक बिल बनाते हैं, आप उनको नागरिकता देने के लिए। आपके देश के अंदर जिन लोगों का नरसंहार हो रहा है उनका क्या करेंगे? पहले अपने देश में जिन जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जिनको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है और जिनको जदोकूब किया जाता है, पहले उनके कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाइए, तब जाकर बाहर की बात कीजिएगा। आप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो, तब जाकर पाकिस्तान के, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की बात करना। आप ये बकवासबाजी बंद कीजिए, लोगों को बेवकूफ बनाने की, अपनी कुर्सी को मजबूत करने की जो भी आप ये चाल चल रहे हो, अब हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सब समझ चुके, सड़कों पर आ चुके। 33 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट खड़े हो चुके हैं इस बिल के अगेंस्ट में। क्यों? ये बिल हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ। हिंदुस्तान का संविधान कहता इक्वालिटी बिफोर लॉ। हिंदुस्तान का आर्टिकल नंबर 14 उठाकर देखे, इनके मुंह पर कोई मारे कि पढ़ो इस बिल को, पढ़ो इस एक्ट को। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन विद इन लॉज द एरिया ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में किसी भी इंसान को उनके बराबरी का हक देने से कोई मना नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल नंबर 14 कहता है, और 21 क्या कहता? 21 कहता है द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। हिंदुस्तान के हर आदमी की जिंदगी की हिफाजत करना, एंड द पर्सनल लिबर्टी, और उनकी पर्सनल शख्सी आजादी को कोई नहीं छीन सकता। मेरे भाइयों, इस तरह का बिल लाया गया, यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। हिंदुस्तान के कानून के अंदर इस बिल की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये बिल ला रहे हैं हिंदुस्तान से बाहर, इन तीनों देशों में जो प्रताड़ित है, जिनका नरसंहार हुआ, जिन पर जुल्म ज्यादती हुई, हम उनको नागरिकता देंगे। अच्छी बात है, हमको एतराज नहीं। हम तो ये कहते हैं तीनों देश क्यों? आपके इंडिया के पड़ोस में श्रीलंका है, तमिल हिंदू, तमिलनाडु जो इंडिया में, वहां हिंदू, वहां के हिंदू रहते हैं श्रीलंका में, उनको भी लाने के लिए बिल में बात कही जाती। इन तीनों देशों के हिंदू भाइयों से क्यों हमदर्दी? श्रीलंका के अंदर क्यों नहीं? बर्मा के अंदर क्यों नहीं? बर्मा में भी हैं कुछ हिंदू, बर्मा के हिंदुओं को भी लाओ, भूटान के हिंदुओं को भी लाओ, नेपाल के हिंदुओं को लाओ। ये जो करीब में है इंडिया के, इनका नाम नहीं, सिर्फ 3, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। चलिए, अच्छी बात। आई डोंट हैव एंड वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। हमको इनके अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्शन
नहीं है, आप लाए दीजिए। लेकिन एक बात बताएं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मुस्लिम का नाम क्यों नहीं आया। दूसरी बात, अब कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इससे मुसलमानों को क्या फायदा होगा, जो मुसलमान आएंगे उनको नागरिकता नहीं मिलेगी इन तीनों देशों से, वो घुसपैठ कहलाएंगे, वो आएंगे इन तीनों देशों से, उनके लिए मैटर है ना। बाकी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो मुस्लिम हैं उनका तो जिक्र ही नहीं। और बार बार झूठ भी बोला गया कि हिंदुस्तान के रहने वाले जो अल्पसंख्यक है, यानी जो माइनॉरिटी के अंदर है, मुस्लिम है, उनको इनसे कोई आहत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है। क्यों आहत नहीं होगा, अब मैं बताता हूं। बाहर से अगर मुस्लिम आएंगे इन तीनों देशों से, वो क्या होंगे, घुसपैठ होंगे, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों, वो घुसपैठ है, चाहे वो अब आए, चाहे वो 20 साल पहले आ चुके हैं, उन तीनों देशों से उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये घुसपैठ है। हिंदू को मिल जाएगी इस बिल के तहत। आसाम में 12.5 लाख हिंदू भाइयों का नाम नहीं है एनआरसी में, तो उन हिंदुओं का नाम इस बिल के तहत एनआरसी में आ जाएगा, फौरन आ जाएगा। क्यों, ये बिल बना है उन लोगों के लिए। रही बात जो 5,40,000 मुस्लिम हैं आसाम में, उनका नाम नहीं आएगा। जैसे मेरा नाम अब्दुल्ला, इनका नाम शंकर है, तो शंकर जी का नाम एनआरसी में नहीं, हमारा भी नाम एनआरसी में नहीं। हम भी 100 साल से रह रहे हैं, ये भी 100 साल से रह रहे हैं, तो इनका नाम एनआरसी में नहीं, तो ये भी घुसपैठ, हम भी घुसपैठ। लेकिन सीएबी बिल के तहत इसका नाम आ जाएगा, मेरा नाम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैं घुसपैठ हूं। ये फौरन इसको नागरिकता मिल जाएगी, हमको नहीं मिलेगी। जी, हिंदुस्तान के अंदर जब एनआरसी लागू होगा तो एनआरसी में जो हिंदू का नाम छटेगा, हिंदू का भी छटेगा, मुस्लिम का भी छटेगा। हिंदू का जो छटेगा, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध का, तो उनका नाम तो इस बिल के तहत, चूंकि इस बिल को बनाया गया है हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए। क्रिश्चियन बहुत छोटे, उनके लिए क्यों बनाया, उनका नाम क्यों आया, क्योंकि क्रिश्चियन अमेरिका में, इसराइल में अपने दादाओं से डर कर बनाया। सोचा कि अगर इनका नाम नहीं लेंगे क्रिश्चियनों का, तो अमेरिका में जो हमारा दादा बैठे हुए हमारे सर से खोपड़ी खींच लेंगे पकड़, इसीलिए डर से। तो ये बिल इन लोगों के लिए बना। हिंदुओं को तो मिल जाएगा, जिनका एनआरसी में नाम नहीं आएगा उनको मिल जाएगा इस बिल के तहत। बेचारे रह जाएंगे मुसलमान, उनका नाम नहीं आएगा एनआरसी में, तो वो घुसपैठ, और इस बिल के तहत वो आ नहीं सकते। अगर वो इस बिल के तहत नागरिकता उनको चाहिए, तो उनको एक काम करना होगा, क्या, अपना धर्म परिवर्तन करना होगा, अपने आप को हिंदू बनाना। बताइए, हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है किसी से? नहीं कहता। जबरदस्ती हिंदुस्तान के मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने के लिए ये बिल, भेदभाव से भरा हुआ ये बिल, इस बिल की हम मुखालफत पहले से करते हैं, आज भी करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। मन घड़त बिल, इस बिल से इंडियन मुसलमानों का ये नुकसान है कि जब एनआरसी लागू होगा, आपका नाम नहीं होगा, तो आपको या तो धर्म बदलना होगा कि हिंदू बन जाओ, नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि हिंदू के लिए बिल है। अगर कहेंगे कि भाई नहीं, हम तो मुस्लिम ही बनकर रहना चाहते हैं, तो आप कोर्ट का, कचहरी का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का चक्कर पे चक्कर काटेंगे, आपका काम नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना होगा, आप जब तक घुसपैठ हैं तब तक आपको डिटेंशन कैंप में रखा जाए। और डिटेंशन कैंप क्या है? आप कहेंगे कोई बात नहीं, रह लेंगे, रह लेंगे। आपका जो घर है और आपकी जो जमीन, आपकी जो दुकान है, वो सब चीज आपसे छीन लिया जाएगा, हेल्पलेस कर दिया जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में भेजा जाए। आपकी जमीन की नीलामी होगी, आपके दुकान की नीलामी होगी। जब तक आप नागरिकता साबित नहीं करेंगे,
कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते मर जाएं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग दज्जाल वहां पर भी बैठे हुए जो पैसों पर बिक जाते, पैसों पर फैसले देते। नहीं हुआ बाबरी मस्जिद के साथ ऐसा। सारे फैसले, सारे दलाइल किनके पक्ष में थे? बाबरी मस्जिद के पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दैट कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो फिर क्या वजह थी कि राम मंदिर को तोड़कर जब नहीं बनाई गई बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद मुसलमानों के हक में होता, क्यों चला गया उन तोड़ने वालों के हक में? यानी जिन्होंने हमारे घर को तोड़ा, आप उसे ही कहते हैं कि तुम हमारे घर ले लो। ये जुल्म है कि नहीं? किस पर विश्वास करें? डिटेंशन कैंप में चले जाएंगे, खिंजीर का गोश्त दिया जाता है। चीन के डिटेंशन कैंप के अंदर रहने वाले मोमिन को, कलिमा पढ़ने वालों को, मेरे भाइयों, ये नीति है इस वक्त के मौजूदा गवर्नमेंट की। इसीलिए इन जालिम और जल्लाद, मुफ्ती साहब पहले बता कर गए, जहां जहां प्रोटेस्ट हो हम लोग शिरकत करें और मेमोरेंडम ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एसडीएम को ब्लॉक लेवल पर है तो बीडीओ को, पंचायत पे है तो मुखिया को, प्रधान को आप अपना मेमोरेंडम दीजिए कि हम एनआरसी का और सीएबी का, एनआरसी लागू हो, एतराज नहीं। हिंदुस्तान के लोगों को जांचना चाहते हैं, हमको एतराज नहीं, लेकिन धर्म की बुनियाद पर अगर करोगे तो तुम्हारी जुबान काट ली जाएगी, तुम्हारे हाथ काट लिए जाएंगे। धर्म के नाम पर नहीं होगा। जितना यह हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का, हिंदुओं का है, उतना ही यह हिंदुस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों का है। हमें प्रूफ करने के लिए जमीन खोद कर हम दिखा देंगे, हमारा खून तुम्हें इस धरती की मट्टी के अंदर मिलेगा। लेकिन सावरकर के मानने वालों, गॉडसे के चेलों, गॉडसे के पुजारियों बैठ गए पार्लियामेंट में। गॉडसे को कहा जाता है कि देशभक्त थे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की। ऐसे ऐसे हत्यारों को देशभक्ति साबित करने में उन्हें लंदन जाना होगा। क्यों? क्योंकि सावरकर की ट्रेनिंग लंदन के अंदर हुए थे, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी का एक प्रचलित किया था, उसने ही पेश किया था टू नेशन थ्योरी। हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान। ये नेशन डिवाइड उनकी ही एक थ्योरी थी, 1934 के अंदर उन्होंने पेश की थी। इस देश के मुसलमान अपने पसंद से इस देश से मोहब्बत करता है और रहेगा ता कयामत। तुम्हारा दादा भी कब्र से उठकर आ जाए, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनके देश से आप नहीं निकाल सकते। हम सर पे कफन बांध लेंगे, हम निकल जाएंगे सड़कों पर, हम आपकी सरकार को गिराएंगे, आपके सरकार के चक्के को जाम करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान को कभी बदलने नहीं देंगे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं, 10 बड़े बड़े अजीम महान ज्ञानी लोगों ने मिलकर पूरे दुनिया के संविधान को लेकर बैठकर हिंदुस्तान को एक खूबसूरत एक आईन और एक कानून दिया था, उसको कभी भी बदलने नहीं देंगे। तुम जैसे शराबी और कबाबी की अपने खुदगर्जी और मफाद परस्ती की वजह से लगा लो ताकत। एक बिल तुमने पास किया, लंदन में प्रोटेस्ट हुआ, यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर उसका बायकॉट किया गया। जामिया मिल्लिया के नौजवानों ने समझा कि ये देश के संविधान के खिलाफ है, वो मैदान में आए, तुम पर लाठी बजवा दिए। तालिबे इल्मों पर 3 तालिबे इल्म तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक शहीद हो गए। जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने वालों को मारा गया। और क्या कहा जा रहा था कि जिन्ना के पिल्लो जाओ पाकिस्तान, ये नफरत भरी गई। क्या कहा जा रहा था कि तुम लोग मुस्लिम हो, तुम लोग सरकार के खिलाफ बोलते हो,